Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow and Career Glow is happy to help you in your CTET paper 1। और आप जैसे जानते हो कि 5th क्लास का EVS का समरी जो है चल रहा था और आज जो हमें करना है वो है एवरी ड्रॉप काउंट्स का पार्ट 2। तो बढ़ते हैं अब आगे के टॉपिक्स में। तो पहला टॉपिक है कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। तो कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर का मतलब ये है कि वाटर से रिलेटेड क्या कोई कस्टम्स हैं, क्या हम कुछ ऐसा करते हैं या खुशी होती है हमें जब भी पानी आता है या कोई नदी में हम कुछ अगर मतलब क्या डुबकी लेना या कुछ कस्टम्स हैं रिलेटेड टू वाटर। तो क्या है कि इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड, मतलब आज भी हमें जो ओल्ड लेक्स होती हैं, जो ओल्ड झीलें होती हैं, वहाँ से हमें पानी मिल जाता है, धारा से हमें पानी मिल जाता है, स्टेप वेल से हमें पानी मिल जाता है जो मैंने दिखाया था। और ये है नौलास, जिन्हें नौलास कहते हैं, यहाँ से भी हमें पानी मिल जाता है। एंड मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। तो ये सारे के सारे वाटर से रिलेटेड है। एट सम प्लेसेस वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप, कई बार ऐसा होता है कि लेक्स जो हैं अगर वो भर जाएं रेन वाटर से, द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। तो जब भी झील जो है वो पानी से भर जाती है तो लोग उसके आसपास जमा हो जाके सेलिब्रेट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब आप ये देखो, ये ब्राइड है जो उत्तराखंड में, सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड की पिक्चर है जिसमें एक ब्राइड जो है आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू न्यू विलेज, ये एक नए गांव में गई हैं एंड शी बोस टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। और ये वहाँ पे बो करती हैं, मतलब झुकती हैं, उसको नमन कर रही हैं उस तालाब को। इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। और सिटीज़ में तो जो है वो रिवर वगैरह आसपास तो नहीं होता है, मतलब काफ़ी कम ये सब देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो ब्राइड है वो टैप, जो घर का टैप होता है, जो घर का नलका होता है, उसकी वर्शिप करती है, उसकी पूजा करती है। सो ये है कुछ कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, कि वाटर से रिलेटेड कुछ कस्टम्स हैं क्या। तो आज भी जो लोग हैं वो पुराने तालाब, धारा, स्टेपवेल, नौलाज, इन सब से पानी लेते हैं। और बहुत सारे कस्टम्स हैं ऐसे, जैसे कि ये कस्टम हमने देखा। तो हाँ, उसके बाद है यहाँ पर लिखा है कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो जल बोर्ड से मिलता है। जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी, कॉलोनी में आता है 2 बार दिन में। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, एक लाइन में खड़े रहना पड़ता है टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। तो मतलब ये अलग अलग तरीके हैं वाटर लेने के। कोई कुएँ से पानी जो है वो भर लेता है, कोई टैंक से पानी भर लेता है। हाँ, और यहाँ पे हैंड पंप के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे मोटर्स के बारे में लिखा हुआ है एंड यहाँ पे पंप के बारे में लिखा हुआ है कि ये दिल्ली जल बोर्ड का जो पाइपलाइन है यहाँ से पानी आता है। और किसी किसी को उनके नलकों से पानी मिलता है, घर में जो नल होते हैं, टैप होते हैं, वहाँ से पानी मिलता है। किसी को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है ये लेने के लिए, मतलब ये जो घड़ा होता है वो भरने के लिए पानी जाना पड़ता है। तो ये सारे के सारे तरीके हैं टू फेच वाटर। उसके बाद यहाँ लिखा है द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, मतलब जो हमारे कुएँ थे वो सूख गए होंगे बहुत पहले ही, मतलब काफ़ी पहले वो ड्राइड अप हो गए होंगे। और क्यों ड्राइड अप हो गए उसका भी एक रीज़न है कि वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप, मतलब पानी जो है वो निकाल लिया गया हो सकता है फ्रॉम अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड यानी कि जो अंडरग्राउंड पानी जमा हो जाता है वहाँ से पानी निकाल लिया हो, इसलिए जो हमारे कुएँ हैं वो सूख गए हों। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू हमने पानी निकाल लिया हो सारा, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड द लेक्स इन विच वाटर रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। एंड जिन लेक में रेन वाटर कलेक्ट होता था वो आज ना हो, तो हो सकता है इसीलिए वेल्स जो हैं वो ड्राई हो गए हों। सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज़ नाउ कवर्ड विथ सीमेंट, और जो सॉइल होनी चाहिए ट्रीज़ और पार्क के आसपास वो सीमेंट से कवर हो गई हो। अब जब सीमेंट से कवर्ड हो जाएगी तो सीधी सी बात है, सीमेंट के अंदर जो पानी है ना वो नहीं जा सकता, मतलब सीमेंट पानी को सोखेगा थोड़ी ना, वो कैसे सोख सकता है, सॉइल सोखेगा पानी को। तो सीमेंट से कवर कर दिया आपने, तो सॉइल अगर है ही नहीं वहाँ पे पानी सोखने के लिए, तो अंडरग्राउंड वाटर जमा ही नहीं हो पाएगा। और अंडरग्राउंड वाटर नहीं जमा हो पाया तो फिर आप कैसे निकालोगे उसको। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। एंड उसके अलावा है थिंक ओवर इट के बारे में कि 1986 में देयर वाज नो रेन इन जोधपुर, जोधपुर में रेन ही नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी और उसके आसपास के एरियाज़ में। सो पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल, जिसको बाउली कहते हैं। तो लोगों को याद आया कि एक बहुत ही पुराना स्टेप वेल है जिसको उन्होंने साफ़ किया। दे क्लीन द स्टेप वेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट, मतलब वहाँ से कम से कम ट्रक भर के कचरा वहाँ से निकाला, उसको क्लीन किया। एंड पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, वहाँ पे मनी वगैरह कलेक्ट किया उसको साफ़ वाफ करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। द थ्रस्की टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और उस स्टेप वेल से हमें पानी मिला, राइट, वहाँ से हमें पानी मिला। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब रेन हो गई, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल, अच्छे से रेन वेन हो गई एंड अगेन स्टेप वेल को सब लोग भूल गए, मतलब जब तक बारिश नहीं हो रही थी तब तक उसको साफ वाफ करके ये सारी चीज़ें करी, और जैसे ही रेन होना शुरू हो गया हमने उस स्टेप वेल को भुला दिया या अब हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं। तो एक ऐसा कुछ कहानी है जोधपुर का। तो यहाँ से हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है वो बन जाएं।
तो यही चीज़ थी जिसको हम अभी स्टडी कर रहे थे। तो एक बार और इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं सो दैट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये पार्ट 2 है बेसिकली, जो चैप्टर था एवरी ड्रॉप काउंट्स का। तो कस्टम्स हैं कुछ वाटर से रिलेटेड, आज भी हम पूछते हैं पुराने झीलों को, धाराओं को, स्टेप वेल्स को, जो नौलाज़ होते हैं इनको नौलाज़ कहते हैं, इनको हम पूछते हैं। फेस्टिवल मनाते हैं, जब भी लेक में पानी जमा हो जाता है तो लोग आसपास खड़े होकर के, मतलब आसपास उसके खड़े होकर सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ चलो लेक में पानी जो है वो रेन वाटर फिल हो गया। और उत्तराखंड में भी जो ब्राइड्स होती हैं वो पॉन्ड के पास जाके, या स्प्रिंग वगैरह जो भी होता है, तालाब वगैरह के पास जाके बो करती हैं, सर झुकाती हैं, नमन करती हैं। तो ये एक अच्छा फॉर्म है, कस्टम है। और अगर जो सिटीज़ में ऐसा देखने को नहीं मिलता, तालाब वगैरह यहाँ पे नहीं होते, तो यहाँ पे जो ब्राइड्स हैं, जो न्यू ब्राइड्स होती हैं, वो टैप वाटर को, मतलब जो टैप होता है, नलका होता है, उसकी पूजा करती हैं, उसकी वर्शिप करती हैं। एंड हमें पानी इन सभी जगहों से मिलता है। यहाँ पे लिखा है दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर। तो इस तरीके से हमें पानी मिलता है, जैसे कि हमें टैप से पानी मिल रहा है, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से पानी मिलता है जो 2 बार आता है, तो आप ये अपने हिसाब से देख सकते हो। वेल से पानी मिलता है, और ये हाँ कुएँ वगैरह से भी पानी निकाल सकते हैं, टैंक से। तो ये सारी ही पिक्चर्स दे रखी है कि कहाँ कहाँ से हमें पानी मिल सकता है। और वेल्स क्यों बहुत पहले ही ड्राइड अप हो गए होंगे, क्योंकि उनका सारा पानी निकाल लिया होगा इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू। एंड जो लेक है वहाँ पे रेन वाटर नहीं कलेक्ट होगा, मतलब द लेक्स इन विच रेन वाटर पहले जहाँ कलेक्ट हुआ करता था अब नहीं होता होगा कलेक्ट, क्योंकि लेक्स जो हैं वो कचरे से भर गई होंगी, ये भी हो सकता है। एंड जो सॉइल है ट्रीज़ एंड पार्क के अराउंड वो सीमेंट से कवर हो गई होंगी, और ये वाली हमने स्टोरी देख ली थी। इसके अलावा ये एक बिल है दिल्ली जल बोर्ड का, तो ये एक बिल भी देखने को बोला है कि बिल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सीधी सी बात है, बिल कहाँ से आया, किसका बिल है, तो दिल्ली जल बोर्ड का बिल है। दिल्ली जल बोर्ड जो वाटर सप्लाई करता है वो किसके अंडर आता है, तो दिल्ली सरकार के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्वियसली दिल्ली सरकार के अंदर ही आएगा ना, दिल्ली जल बोर्ड जो है दिल्ली सरकार के अंदर आएगा। और आपका नाम लिखा होता है, आपका एड्रेस लिखा होता है कि किसका बिल है ये, और जो भी आपको पैसा है वो आपको पे करना होता है। तो यही सब एक बिल में होता है, डेट वेट के साथ कि कब से कब तक का बिल है। नाउ देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल टू डिफरेंट एरियाज़। अलग अलग एरियाज़ में पानी की ज़रूरत होती है, तो कुछ ग्रुप होते हैं जो वर्क करते हैं, जैसे तरुण भारत संघ। वो क्या करते हैं ना, मतलब जैसे जिस भी जगह में पानी की कमी होती है वहाँ के एल्डर से पूछते हैं कि दे आस्क द एल्डर्स अबाउट वाटर अरेंजमेंट, कि आपके टाइम में वाटर अरेंजमेंट कैसे हुआ करते थे, मतलब आपके टाइम में पानी कैसे आया करता था, मतलब किस तरह से आप पानी को फेच करते थे। सो दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक, वो पुराने लेक्स को फिर से रीबिल्ड करते थे, जोड़ बनाते थे। एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वन, या नए नए लेक बनाते थे, जोड़ बनाते थे। सो लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल तरुण भारत संघ, उन्होंने डरकी माई की हेल्प करी। तो दिस इज़ डरकी माई, ये डरकी माई है। शी लिव्स इन अ विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। द वुमेन ऑफ द विलेज, यहाँ की जो विलेज की वुमेन थी वो अपना सारा टाइम बिताती हैं, यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम, अपना घर देखती हैं, एनिमल्स देखती हैं। सम टाइम इट टुक देम ऑल नाइट, कभी कभार तो पूरा रात लग जाता है पानी को पुल करने में, मतलब पानी को लेकर आने में वेल से, एनिमल्स के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। और समर में जो वेल्स हैं, जो कुएँ हैं, वो सूख जाते हैं, दे हैड टू लीव द विलेज, उन्हें विलेज छोड़ के ही जाना पड़ता है, मतलब बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है पानी के लिए। सो डरकी माई ने जब इस चीज़ के बारे में सुना, हर्ड अबाउट दिस ग्रुप, मतलब तरुण भारत संघ ग्रुप के बारे में सुना, तो उन्होंने हेल्प मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक, तो उन्होंने एक झील बनाने की कोशिश करी, मतलब झील जो है वो मैनमेड भी हो सकती है ऑब्वियसली। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज़ नाउ लेस, और आज के टाइम पे जो मतलब उसके बाद, वो लेक बनने के बाद जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता था, वो लेक बनने के बाद फूड का और वाटर का प्रॉब्लम एनिमल्स के लिए नहीं रहा। पीपल गेट मोर मिल्क, उनको मिल्क मिलने लगा, एंड दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमाने लगे, क्योंकि अब एनिमल्स रखते थे, उनको पानी की ज़रूरत होती थी, उनको पानी पिलाते थे, खिलाते थे, तो उनको मिल्क मिलने लगा, तो उन्होंने अर्न करना शुरू करा। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में थी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसके दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। एंड यही था आज की इस वीडियो में। आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। एंड ऑल्सो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है एक्सपेरिमेंट विद वाटर, तो वो हमारा 7 चैप्टर होगा। ऐसे करके हम सारे चैप्टर्स ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।